Good morning, everyone. Today we have to discuss about magnetic field due to current carrying conductor. तो गाइज लास्ट टाइम हमने मैग्नेट के बारे में देखा था, परमानेंट मैग्नेट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था. ठीक है. नाउ जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So guys, in the activity 30.1 we have already seen that an electric current through a metallic conductor produce a magnetic field around it, which was observed by the Ørsted. ये हमने देखा कि जब किसी भी मेटालिक कंपोनेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. In order to find the direction of the magnetic field produced, let us repeat the activity again. अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर सिंपल एक्टिविटी, वही सर्किट हमने ली है वैसे ही, और हमने मैग्नेटिक कंपास भी हमने लिया हुआ है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो फिगर हैं ए एंड बी. दोनों में डिफरेंस ये हैं कि हमने बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमने इंटरचेंज कर दिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को इंटरचेंज कर दिया है. तो पहली सिचुएशन में आप देखें कि अपना जो करंट जो होता है वो जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल जो हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव होती हैं. इट इज़ मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. वेयरएज व्हेन वी चेंज द इलेक्ट्रोड्स, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरचेंज कर देते हैं, देन वी फाइंड दैट द मैग्नेटिक नीडल मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. इसका मतलब सिंपल सीधा सा मतलब ये निकलता है दोस्तों कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हुई है, किसी भी तरह से मूव हो जाएगी ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन में ही इसकी मूवमेंट होती है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हुई, उसके पास वैल्यू जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंस है. So guys, by this activity we recognize that the magnetic field has a direction also. Now one more activity and one more topic, very important guys. Magnetic field due to current through a straight conductor. अब देखो आपके पास दो यहाँ पर आएंगे, एक होगा स्ट्रेट और एक होगा कॉइल. पहले हम स्ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं. तो स्ट्रेट में ये होगा कि आपका जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट है, सीधा वायर है, और जब उसमें से करंट पास होगा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो कैसी रहेगी. तो उसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं दोस्तों. एक्टिविटी वही है जो हमने याद होगा अपने मैग्नेट के बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने वो आयरन स्प्रिंकल किया था ऑन द कार्डबोर्ड शीट. सेम वैसी ही एक्टिविटी यहाँ पर हम करनी है. आप देख सकते हैं इन द फिगर, हमने कार्डबोर्ड की शीट ली है, उसके सेंटर में एक छोटा सा होल बनाकर उसमें से कंडक्टर पास किया हुआ है, और फिर हमने उस कंडक्टर को बैटरी की एमीटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, एक सर्किट बना दी है. नाउ वी हैव टू स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग ऑन द शीट. जो भी शीट है, कार्डबोर्ड की शीट हमने ली है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना है. Then start on the key and make the current flow through it. When the current flowing by this circuit, we have to tap the sheet very gently. धीरे से हमें उस शीट को टैप करना है. And after some time you will find that the iron fillings are arranged in the circular pattern just like this. फिगर नंबर बी जो है वो इमेज है, ठीक है, मतलब इसी तरह का आपको वहाँ पर जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा. एंड यू फाइंड दैट द सर्कुलर रिंग्स आर अराउंड द मैग्नेटिक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. इट मीन्स दैट कि ये जो स्ट्रेट वायर हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई हैं वो इस सर्कुलर रिंग में होगी. जैसे हमने
बार मैग्नेट के अंदर देखा था तो उसके अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिखा था, आपने देखा, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ था, तो ये बार मैग्नेट था, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। वेयर एज इन केस ऑफ द स्ट्रेट वायर वी फाइंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉपर वायर, या तो वट एवर वी हैव मेटालिक रॉड। So guys, we find that the if you have put here, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक नीडल, अगर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल ली होती, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में P, तो वो नीडल में भी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है नीडल के अंदर, मतलब कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हुआ है। अगर आप करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, हमने देखा सर्किट के अंदर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे सर्किट में देखें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हम करंट को चेंज करते हैं, सपोज आपने इंक्रीज किया तो आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। So it indicates that magnitude of the magnetic field produced at a given point increase as the current through the wire increases। मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक नीडल को धीरे धीरे करके दूर लेकर जाते हैं, अगर आप उसको दूर लेकर जाएंगे तो पता चलेगा कि नीडल में डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा समझो डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, और डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कंपास को धीरे धीरे करके दूर 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 लेकर जाएं और आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक नीडल हैं उसके अंदर डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता जाता है। सो वी ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। Thus with the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases, and it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे वो जो सर्कल जो थे, जो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल जो बन रहे थे वो बड़े होते जाते हैं। तो ये था हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट था, और स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास होता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो हमने देखा। गाइस, जैसे हमने कहा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शनल है, हमने पहले ही बात करी इसके बारे में। तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा अगर वो आपको जानना है। डायरेक्शन है हमें पता चल गया, चलो यहाँ पर ये देखो आपकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर ये डायरेक्शन में है, अगर समझो जैसे आप यहाँ पर देखें कि भाई ये जो है, ठीक है, इसके अंदर ये सर्कुलर रिंग बन रही है। सर्कुलर रिंग बन रही है मतलब क्या होगा, सपोज ये एक सर्कल बन रहा है, इस तरह के ये सर्कल बना, ठीक है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में बना होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, कैसा पता चलेगा? वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉ है, जिसको रूल है, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जो है, अगर आप उसको समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। क्या करना है दोस्तों आपको, कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करना है, पकड़ना है कि आपका थंब जो है, थंब वो करंट की डायरेक्शन में रहे एज पर फिगर। आप देखो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में ये एरो जो दिखा रहा है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो उस करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है,
यहाँ पर थंब रखना है। तो आप देखो ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब इस तरह से पकड़ने के लिए आपकी उंगली जिस डायरेक्शन में रैप होगी, आप देखो उंगलियां आप इस डायरेक्शन में रैप हुई हैं, आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में इस तरह से रैप हुई हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ने के लिए और उस करंट की डायरेक्शन में आपके थंब को रखने के लिए आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में रैप होगी, वो उंगलियों की रैप होने वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज करंट इस तरफ ऊपर था, तो आप इसको पकड़ेंगे, थंब आपका भी ऊपर जाएगा। तो इसको पकड़ने के लिए आपकी जो उंगलियां हैं वो कुछ इस तरह से रैप होगी, तो वो रहेगी डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन में आपको पकड़ना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, उस डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में रैप होगी वो रहेगा आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था करंट थ्रू स्ट्रेट वायर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सर्कुलर। तो जैसे हमने स्ट्रेट देखा उसकी जगह पे अब सर्कुलर लूप आएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।